इसके बाद हमारा आता है आपका कैम मशीनिंग। जो कैम मशीनिंग है वो ड्राइंग के अनुसार हम उसको होल्ड करते हैं। कैम की जो मशीनिंग, कैम से मतलब आपको जो पावर ट्रांसमिशन जब हम पढ़ा रहे थे तो कैम की बात कर रहे थे, कैम कितने प्रकार के होते हैं, कैम का काम क्या है। तो यहाँ पे सिंपल से आपके दिमाग में आइए कि वहाँ पे कैम से हम काम करा रहे थे, यहाँ पे है कैम को हम बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ हम कैम से जो है कि एक काम वर्क ले रहे थे, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं। बनाने का मतलब है कैम को आप अकॉर्डिंग टू ड्राइंग टेबल के ऊपर आप होल्ड करेंगे। इसका काम ये है कि एक जो है कि इनरेगुलर मोमेंट जो है इससे हम प्राप्त करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे काम हमारे हैं जो कि एक इनरेगुलर, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हमें ड्रम वगैरह आते हैं, तो ये यहाँ पे ये लगा हुआ है इस तरह का, और ये यहाँ पे इस पे ये हीट करेगा, तो यहाँ इसके अंदर जो काम कर रहा है वो भी एक कैम ही काम कर रहा है, जो एक निश्चित समय के बाद ये लीवर उठेगा और इस पे हीट करेगा ताकि ये घंटी बज जाती है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें इनरेगुलर मोमेंट की ज़रूरत होती है और वो हमारा ये पूरा करता है। और इसको हम अगर काटना है, हमें इस शेप को अगर हमें बनाना है तो ये शेप हमारा स्लॉटर मशीन के ऊपर ही बनता है। और ये आप यहाँ से ये टेबल ऊपर नीचे आएगा और इसको कट करते 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 एक शेप तैयार कर देगा। और यहाँ पे भी अगर इस तरह से है तो इस शेप के लिए फिर हम इसको होल्ड करेंगे और उसी हिसाब से हमें लॉन्गिट्यूडनल फीड की जरूरत है, लॉन्गिट्यूडनल देंगे। रैम तो आपको अप डाउन कर ही रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ड्राइंग के अनुसार ये तीनों तरह के जो है कि मोमेंट को जनरेट करके इसको फिनिश कर लेंगे। इसके बाद मशीनिंग ऑफ स्लॉट एंड कीवेज, ये तो हमने आपको बताया कि किसी भी अगर कीवेज बनाना है, ये गोल है आपका, इसके अंदर कीवे बनाना है तो यहाँ पर हम इसको होल्ड करेंगे और आराम से हम कर देंगे। स्लॉट भी बनाना है तो भी बना लेंगे। इसके बाद जो स्लॉटर्स के टूल होते हैं, अब काम करने के तरीके जो है कि टूल्स, लगभग सारे टूल्स जो है आपके शेपर की तरह ही होते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि ये जो टूल्स होते हैं ये शेपर जो मशीन है उससे इसकी लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। ये जो लेंथ होता है इनके टूल्स का, ये सारी चीज़ें ये बड़े होते हैं, इनके जो लेंथ हैं ये बड़े होंगे अकॉर्डिंग टू कंपेयर अगर करेंगे शेपर से, तो इसके टूल जो है आपको बड़े मिलेंगे। और इसके टूल्स जो है होल्डर्स में भी हम बांध के जो है कि यूज करते हैं। कुछ होल्डर्स जो है कि आते हैं, आपको होल्डर्स हमने दिखाया है। और जैसे ये होल्डर्स हैं आपके टूल होल्डर्स हैं आपके, यहाँ पे आप देखिए ये आपका स्ट्रेट टूल होल्डर्स दिख रहा है, और स्ट्रेट टूल होल्डर्स में ये देखो हमने टूल्स को यहाँ होल्ड किया है और इसको हम टूल पोस्ट में बांध देंगे। और यहाँ पे राइट हैंड्स हैं, इसको भी हम इसी तरह से बांध लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, इसके बाद यहाँ पे पार्टिंग है, और यहाँ पर आपके कोई जो है कि आर्म स्ट्रॉन्ग टूल होल्डर है, ये बड़ा टूल होल्डर है, ताकि हम उसको सिर्फ अगर इस पॉइंट को ही इसके अंदर जाने देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि या तो अगर वो टूल बिट के रूप में है तो हम इन होल्डरों को यूज कर लेंगे, या वो सॉलिड हैं तो हम डायरेक्ट उसको यूज कर लेंगे। इसके बाद हमारे जो होल्डिंग डिवाइस होते हैं, होल्डिंग डिवाइस क्या है? अभी होल्डिंग डिवाइस तो सिंपल सी बात है, बिना होल्डिंग डिवाइस के हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होल्ड करना ज़रूरी है। होल्ड हम करेंगे तभी हम जो है कि टेबल के ऊपर होल्ड किस किस चीज़ से हम करते हैं। तो यहाँ पर आपका टी बोल्ट हो गया, टी बोल्ट के बारे में आप जानते हैं। टी बोल्ट के बाद आपका क्लैंप हो गया, क्लैंप्स भी आप जानते हैं, क्लैंप कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका जो है कि वाइस है, जनरली वाइस है, स्विवल वाइस है, यूनिवर्सल वाइस है। इसके बाद आपको जो है कि फिक्चर्स हैं, फिक्चर्स के बारे में भी पीछे चर्चा हो चुकी है, क्योंकि जिग ऑन फिक्चर्स आपका एक चैप्टर ही है कि जिग का क्या रोल है और फिक्चर्स का क्या रोल है, और जिग कितने प्रकार के होते हैं, फिक्चर्स के कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे हम समझते हैं कि वहाँ पे आप इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं। वो वैसे ही फिक्चर्स, कुछ हम स्पेशल फिक्चर्स स्पेशल ऑपरेशन के लिए हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है
डिफरेंट बिटवीन स्लॉटर एंड शेपर। जब स्लॉटर और शेपर की दोनों की हम बात करें तो दोनों में जो है अंतर क्या होता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर आपको शेपर मशीन दिख रही है, और सॉरी स्लॉटर मशीन दिख रही है। स्लॉटर के बाद आपको जो है कि शेपर मशीन भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये दोनों मशीनें हम साथ में रख दें, ये दोनों मशीनें आपके साथ में रखी हुई हैं, तो इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप आराम से इसको देखेंगे कि जो है कि इसमें क्या क्या अंतर दिख रहा है। यहाँ पर अगर स्लॉटर है तो इसका रैम क्या होगा, ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। इसका जो रैम है ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन इसका रैम क्या होगा, इसका रैम आगे पीछे चल रहा है, ठीक है। इसके बाद टूल जो है कि लंब रूप पोजीशन में फिक्स रहता है, और इसके जो है ये जो टूल है ये ऐसे फिट रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये एंगुलर में भी फिट रहता है और किसी निश्चित एंगल में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। और इसका टेबल क्या है, इसका टेबल रोटरी मोशन करता है, ठीक है। और लेकिन इसका जो टेबल है ये रोटरी मोशन नहीं करता है, ठीक है। इसमें टूल फिक्स रहता है, ठीक है। किसमें, इसमें, ठीक है। इसमें जो है टूल फिक्स रहता है। इसमें क्लैपर बॉक्स का हिंज पिन नहीं काम करता है, क्लैपर हिंज पिन नहीं होता है, तो ये सेम कंडीशन होता है, काट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्लैपर बॉक्स में हिंज पिन फिट होता है। और ये सारी चीज़ें देखो, ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ये चीज़ें टैकल कर सकती हैं आपको ये दोनों मशीन तो दिख रही हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको टैकल कर सकती हैं। अब नहीं, सेम चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर हिंज पिन नहीं है, और यहाँ पर ये क्या, ये वर्टिकली फिट है और ये हॉरिजॉन्टली फिट है। इसके बाद इसमें कटिंग हुई स्ट्रोक ऊपर से नीचे होता है। ये जब ये डाउन आएगा तो कटिंग करेगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिटर्न जाएगा तो नहीं कटेगा। ये फॉरवर्ड में कटिंग करेगा और रिटर्न में कटिंग नहीं करेगा। तो ये जो है कि आपके दोनों मशीनों को सामने मैंने रखा और कंपेयर किया। आशा करते हैं इन दोनों मशीनों के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारी आती है कटिंग स्पीड एंड फीड। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, ठीक है। जिस दर से स्लॉटर के द्वारा उसकी कटिंग स्टोक को, धातु को काटा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं, ठीक है। और इसे मीटर प्रति मिनट या इंच प्रति मिनट में जो है व्यक्त किया जाता है। और ये जो है, इसके बाद हमारा आता है फीड, ठीक है। यहाँ पर फीड है। फीड क्या है, फीड के बारे में अगर हम बात करें तो स्लॉटर के प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के साथ जॉब के मूवमेंट की दर को ही हम फीड कहते हैं, और ये इंच और mm दोनों में मेजर करते हैं। और उसके बाद डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या है, स्लॉटर पर टूल के द्वारा जितनी गहराई का कट लेकर कार्य क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। यह मशीन की हुई सरफेस और बिना मशीन की हुई सरफेस के बीच की लंबवत दूरी है, जिससे mm या इंच में हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके आज स्लॉटर मशीन टूल्स के बारे में मैंने बताया। स्लॉटर मशीन टूल्स के मैकेनिज्म क्या हैं, और इसके बाद स्लॉटर मशीन टूल्स की डिवाइस क्या हैं, कटिंग स्पीड क्या है, फीड क्या है। इसके बाद आपके जो है ये पार्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन रहा, और ये काम क्या करता है, और ये शेपर से क्यों अलग होता है, ये सारी चीज़ें की चर्चा की। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आएगी। और जो है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो आप लाइक करके ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।